अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आरफाना मार्फत के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अरशद आसम। नाज़रीन, फ़क्र क्या है? फ़क्र के बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल-फ़क्र फ़ख्री वल फ़क्र मिन्नी फ़अफ़्तख़िरु अला साइरिल अंबिया वल मुरसलीन। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि फ़क्र मेरा फ़ख्र है और फ़क्र मुझसे है, और फ़क्र ही की वजह से मुझे तमाम अंबिया और मुरसलीन पर फ़ौक़ियत दी गई है। ये कैसी राह है जिस पे चलते हुए लोग कहाँ से कहाँ निकल जाते हैं? वो कौन लोग होते हैं जो फ़क्र को इख्तियार करते हैं और अल्लाह के यहाँ एक अलग और मुनफरिद मुकाम हासिल करते हैं? सामीन इकराम, आज हम गुफ्तगू करेंगे फ़क्र के मुख्तलिफ पहलुओं पर। आपको बताते चलें कि फ़क्र एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा मकसद हयात है जो इसे अपना लेता है वो अल्लाह के यहाँ मुकर्रब ठहरता है। इन्हीं के बारे में तो फरमाया गया है कुरान मजीद में कि अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, उन्हें कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं। और फिर ये लोग इस राह को इख्तियार जब कर लेते हैं तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक जहान में चले जाते हैं। एक नई जिंदगी उनकी मुंतज़िर होती है। और हमने ये देखा है कि जो लोग फ़क्र के राह पर चले हैं आज उनका नाम जिंदा है। कई सौ साल बीतते हैं। अगर हम बात करते हैं हज़रत उस्मान बिन अली अल-हजवेरी अल-मरूफ हज़रत दादा गंज बख्श की बात कर लें, हम बात करें बाबा फरीद गंज शकर की, हम बात करें इब्ने अरबी की, हम बात करें सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की, हम बात करें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, किस किस का नाम लें? जितने भी औलिया कामिलीन हैं, सालिहीन हैं, कई सौ साल गुजर गए हैं उनको इस दुनिया से इंतकाल फरमाए हुए, लेकिन नाम आज भी इनके जिंदा है। सामीन किराम, फ़क्र की राह पर जो चलते हैं वो अल्लाह के यहाँ बहुत बुलंद मुकाम हासिल करते हैं। ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि ना, और ये कोई ऐसी मेरास है जो रास्ते में किसी को मिल जाए, बल्कि ये एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अता है, वो जिससे अता फरमाते हैं। बल्कि इसके मुतल्लिक़ तो ये भी फरमाया गया है कि ये इसकी मिसल जो है एक मौज की है जो दरिया के अंदर होती है, और न जाने कितने ही फ़कीर हैं वो इस मौज को तरस रहे होते हैं कि कब इंदल्लाह उन्हें ये मुकाम और मर्तबा हासिल हो जाए, ये मुकाम हासिल हो जाए कि वो दुनिया और आखिरत में उन लोगों में शुमार होने लगे जिनके बारे में फरमाता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, वो अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। सामीन इकराम, हमारे यहाँ एक तासुर ये है कि लोग फ़क्र को फ़कीरी से तशबीह देते हैं। जो लोग मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हमें चौकों चौराहों में नज़र आते हैं, ये लोग हैं जिन्हें फ़कीर कहा गया। नहीं, ये वो फ़कीर नहीं है। असल फ़कीर तो वो हैं जो दुनिया के साथ अपना नाता ख़त्म कर लेते हैं, दुनिया को छोड़ के अल्लाह के हज़ूर इस तरह इबादत में खुशी और खुजू के साथ मुस्तग़रक़ हो जाते हैं, गर्क हो जाते हैं इबादत के अंदर कि उन्हें दुनिया माफ़िया की कोई ख़बर नहीं रहती। और फिर वो लोग जब दुनिया से नाता तोड़ के खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के कुर्ब के लिए जो लोग रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, अमर भी वही होते हैं। और हमने ये भी देखा है कि दीन की इस्तिलाह में फ़क्र को दुनिया की हर चीज़ को छोड़ के खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए अपने आप को वक़्फ़ कर देने का नाम फ़क्र कहा गया है। और खूबसूरत अल्फाज में तशरीफ़ फरमाई हज़रत सुल्तान बाहू ने अपनी किताब ऐनुल फ़क्र में। आप फरमाते हैं कि फ़क्र अता इलाही है
अल्लाह जिसे चाहे बख्श दे, जिसे चाहे अता फरमा दे। और हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक फरमाते हैं कि फ़क्र असल में हकीकत में दीदार इलाही का नाम है। हम कोशिश करते हैं, हम तालीमात भी पढ़ते हैं, लेकिन जो हकीकत में रंग है फ़क्र का, जो इंसान की ज़िंदगी के ऊपर नज़र आना चाहिए, इंसान की शख्सियत से वो झलकना चाहिए, वो रंग क्या है? वो यही रंग है कि जिनके बारे में ये फरमा दिया गया है कि अल्लाह के वली वो हैं जिन्हें देखकर अल्लाह का जिक्र ज़ुबान पे जारी हो जाए। ये लोग हैं जो फ़क्र की राह पे चलने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के मुकर्रबीन हैं। सामीन इकराम, इसी तरह सूरत अल हदीद में ये फरमाया गया है कि बेशक जो फ़क्र है ये फजल है अल्लाह की तरफ से, वो जिसे चाहता है, जिस पे चाहता है, इतना चाहता है, बंदे को अता फरमा देता है। इसके साथ साथ ये भी फरमाया गया है कि फ़क्र का जो रास्ता है वो अंबिया का है और सालिहीन का है। जो लोग फ़क्र की राह अपनाते हैं, वो जैसे कि हमने गुफ्तगू के शुरू में कहा कि वो आम बंदे नहीं ठहरते, वो मखसूस हो जाते हैं अल्लाह के महबूब, वो अल्लाह के भी महबूब हो जाते हैं और अल्लाह की मखलूक के भी महबूब हो जाते हैं। और साथ साथ उनके तस्करे सदियां गुजरने के बाद भी लोगों की ज़ुबानों पर जारी व सारी रहती हैं। सैयदना गौसे पाक अपनी किताब अर-रिसालतुल गौसिया में बयान फरमाते हैं कि आपसे कहा गया कि अपने तमाम चाहने वालों को ये बता दिया जाए, उनसे कह दिया जाए, उन्हें खबर कर दी जाए। क्या खबर कर दी जाए? कि जो लोग चाहते हैं कि वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर लें, हासिल कर पाएं, उन्हें एक ही राह अपनानी होगी और वो फ़क्र की है। असल में फ़क्र है क्या? फ़क्र इंसान को अल्लाह की बारगाह में इस तरह पेश करने का नाम है कि इंसान दुनिया की हर चीज़ से कता ताल्लुक़ होकर अब ज़िंदगी का हर अमल, हर कौल और हर फेल में अल्लाह की रज़ा उसमें नज़र आए। उसकी शख्सियत में वो सारा का सारा शख्सियत जितनी भी सरापाए इताअत व फर्मा बरदारी के अंदर वो डूबा हुआ हो, अल्लाह की हर रज़ा पे वो राज़ी रहने वाला हो। और ऐनुल फ़क्र में ये जिस तरह के सदर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि ये कोई ऐसी विरासत नहीं है, मिरास नहीं है कि जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होगी, बल्कि ये अल्लाह का करम है। अल्लाह अपने ख़ास बंदों में से जिन्हें चाहता है चुन लेता है और फिर उनके बारे में फरमाया है। इसीलिए तो फरमाया है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। सामीन इकराम, फ़क्र हकीकत में अल्लाह और उसके रसूल की दायमी हजूरी का नाम कहा जाता है। आप देखते हैं कि फ़क्र के हवाले से, तसव्वुफ़ के हवाले से जितनी भी आज तक कुतुब हमें देखने को मिली हैं या लिखी गई हैं, हर एक का मंबा और निचोड़ यही हमें देखने को मिलता है। जो तालीमात हैं वो यही हैं कि इंसान तमाम तर मामलात के अंदर, चाहे वो दीनी हो या दुनियावी हो, उसमें अल्लाह की रज़ा हर पहलू, हर एतबार से और हर एंगल से अल्लाह की रज़ा ही हर चीज़ पे मुकद्दम हो इंसान। जो लोग अपने तमाम मामलात में अल्लाह की रज़ा को मुकद्दम ठहरा लेते हैं, जो लोग हर काम में कुर्ब इलाही को मलहूज़ खातर रखते हैं, वही तो लोग हैं जिनके बारे में ये फिर फरमा दिया जाता है कि गोर प्या कोई हो, गोर प्या कोई हो, गोर प्या कोई हो। नाज़रीन, यकीनी तौर पर जो मारूज़ात आपके सामने पेश की हैं, एक तालिब इल्म होने के नाते मैं नहीं समझता कि ये काफ़ी हो, लेकिन मैं ज़रूर ये इख्तिसार के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़िंदगी का मकसद अगर खालिसतन अल्लाह और उसकी
रसूल सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा इंसान अपना ले और कुरान और सुन्नत की रोशनी में अपनी ज़िंदगी की तरबियत करे, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद को कमा हक्काहू पूरा करे, तो फिर हम देखते हैं कि वही लोग अल्लाह और अल्लाह की मखलूक के नज़दीक महबूब और काबिल फ़ख्र ठहरते हैं। मेरी अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें अपने उन ख़ास बंदों में शामिल फरमाएं जिन्हें अपनी नेमतों से वो माला माल करते हैं, जो दुनिया में रहते हुए भी ऐसे रहते हैं कि वो कहा गया है कि दुनिया में रख फ़कीरा ऐसा बहन बोल होए थे हसन सारे रुक जाए। इस दुआ के साथ कि मालिक हमें अपने उन ख़ास बंदों में शामिल फरमा ले, वो अपने उन ख़ास लिहीन सिद्दीकीन और सालिहीन में शामिल फरमा ले जिन्हें वो अपना महबूब तरीन करार दे चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम आरफाना मार्फत के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद रशीद आसिम को इजाज़त दीजिए। नए टॉपिक के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की फ़क्र से तसव्वुफ़ के मुताबिक खूबसूरत बातें आपको देखने को मिलें, सुनने को मिलें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।